हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक मौर्य और मेरा यूट्यूब चैनल टीके ऑनलाइन लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के हम लोग क्लास में स्टार्ट करते हैं। 24 से 25 सेशन का जीआई टैग किस राज्य को मिला है। ठीक है, 2024-25 का जीआई टैग मिला है। यह टॉपिक जो है आपको किसी भी वनडे एग्जाम में आप बढ़ जाइए, एक दो क्वेश्चन आपको पूछना ही पूछना है। एक दो नंबर आपको अगर पक्के करना है तो आप इस क्लास को देखना न भूले। अगर आप लोग क्लास को इग्नोर करते हैं तो आप एक दो नंबर से पीछे, यानी कि 1 लाख बच्चों से पीछे हो जाते हैं। एक दो नंबर और पीछे होते हैं तो 1-2 लाख बच्चों से आप पीछे हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं जीआई टैग के बारे में। तो आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, चलिए। ठीक है, सबसे पहले जीआई टैग आपके बताते हैं कि जीआई टैग होता क्या है। जीआई टैग जो है आपको पहले होता क्या है इसके बारे में आपको बता देते हैं भली भांति। ठीक है, चलिए जीआई टैग के बारे में सबसे पहले आपको बताते हैं क्या होता है। ठीक है, जीआई टैग एक्चुअली होता क्या है कि जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। क्या बोला गया? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जिसे बोलते हैं, जीआई टैग जिसे बोलते हैं। ये जो है किसी राज्य को दिया जाता है, और ये जो राज्य किसी राज्य को दिया जाता है, यानी कि ये भौगोलिक संकेतक टैग कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जिसे भौगोलिक संकेतक टैग कहा जाता है। जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? जीआई टैग बोलते हैं। ठीक है, जीआई टैग बोला जाता है, भौगोलिक संकेतक जिसे बोला जाता है। ठीक, उसके बाद बोला गया कि यानी कि ये टैग जो है किसी विशेष उत्पाद को, क्या बोला गया, किसी विशेष, देखिए उत्पाद ये है ना, किसी विशेष उत्पाद को जो उसकी भौगोलिक स्थिति, यानी वो कहाँ का है, उसकी गुणवत्ता क्या है, उसके है वो ख्याति क्या प्राप्त करे, अन्य विशेषताएं जो भी और भी होता है, तो वो यानी कि किसी खास स्थान के लिए, खास जगह के लिए, उस जगह की विशेषता क्या है, उसी के लिए वहां पर उस राज्य को जो पदार्थ बनाया जाता है जीआई टैग मिलता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं। फिर बोला गया कि जीआई टैग भारत में लागू कब हुआ है। तो जीआई टैग जो है भारत में लागू हुआ कब? तो 1999 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1999 में लागू हुआ था। जीआई टैग भारत में कब लागू हुआ था? तो 1999 में लागू हुआ था, जिसे क्या कहते हैं? जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स बोला, यानी कि वस्तु का जो उत्पादन किया जाता है वो इंडिकेशन किया जाता है, उसमें जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक किया जाता है। ठीक है, तो ये किस एक्ट के तहत पारित हुआ था? तो रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड प्रोटेक्शन एक्ट, क्या बोला, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 बोला गया। ठीक है, 1999 में पारित किया गया था। और यह कानून जो है वो कब से प्रभावित हुआ था? तो 15 सितंबर, क्या बोला गया, 15 सितंबर क्या बोला गया, 2003 में। ठीक है, 2003 में ये पारित हुआ था। कब प्रभावी हुआ था? तो 15 सितंबर 2003 में पारित हुआ, प्रभावित हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बोला गया कि यह पंजीकृत जीआई टैग 10 वर्षों के लिए वैध था, होता है कि जीआई टैग है जो 10 वर्षों के। आप ये ना सोचे कि जीआई टैग जो होता है वह सिर्फ पूरे लाइफ टाइम के लिए वो होता है। ये सिर्फ 10 वर्षों के लिए ही वैलिड होता है। ठीक है, 10 वर्षों के लिए ही सिर्फ वैलिड होता है। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने क्लास पर। ठीक है, जीआई टैग आपको आज आपको नोट्स के रूप में दे रहे हैं। अगले दिन आपको नेक्स्ट नेक्स्ट दिन यानी कि क्वेश्चन के रूप में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन के रूप में क्वेश्चन बनाकर देंगे। सबसे पहले देखिए 1 में, देखिए ओजोफेनी क्या है, हमारा उत्पाद क्या है कि ओजोफेनी जो मादक पेय पदार्थ है, यह किस राज्य को मिला है? 2025 में जो जीआई टैग मिला है, किस राज्य को मिला है? ओजोफेनी मादक पेय पदार्थ जो है वो किस राज्य को मिला है? तो वो गोवा को मिला है। किसको मिला है? तो गोवा को मिला है। ठीक है, गोवा को मिला। उसके बाद देखिए सांगरी बीन, क्या है सांगरी बीन, बताइए सांगरी बीन जो है वो किस राज्य को मिला था? फली यानी जिसको फली कहते हैं, सांगरी बीन जिसको क्या बोलते हैं? फली कहते हैं। ये 2025 में है, किस राज्य को मिला है? तो राजस्थान को मिला है। ठीक है, ये किस राज्य को मिला है? तो राजस्थान को मिला है। सांगरी बीन राजस्थान को मिला है। उसके बाद कनेडी कनेडी कनेडिपया, क्या बोला है? कनेडिपिया, कनेडिपया जो जीव उत्पाद है, यानी कि आदिवासी हस्तकला, ये क्या है? एक आदिवासी हस्तकला है। ये जो है एक आदिवासी हस्तकला है। तो कनेडिपया जो है वह 2025 में किसको मिला है? तो केरल को मिला है। किसको मिला है? तो वह केरल को मिला है। ठीक है, ये जो कहाँ मिला है? किसको? तो केरल को मिला है। उसके बाद बोला गया कि उत्पाद हैंडलूम उत्पाद रिंडिया जिसे कहते हैं, हैंडलूम उत्पाद रिंडिया रिंडिया तो 2025 में जीआई टैग किस राज्य को मिला है? तो वो किसको मिला है? तो मेघालय को मिला है। किसको मिला है? तो मेघालय को मिला है। ठीक है, किस राज्य को मिला? तो मेघालय को मिला है। किसके लिए? तो हैंडलूम उत्पाद के लिए, हैंडलूम उत्पाद इंडिया के लिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में, देखिए
नेक्स्ट में बोला गया खांसी हैंडलूम। ये देखिए, हैंडलूम उत्पाद इंडिया था तो मेघालय को मिला। खांसी हैंडलूम भी किसको मिला? मेघालय को मिला। खांसी उत्पाद भी किसको मिला? तो मेघालय को ही मिला। ठीक है, खांसी उत्पाद भी मेघालय को मिला है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट में बोला गया आपका, नेक्स्ट में देखिए आपको क्या बोला जाता है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट में बोला जाता है कि अम्लसाद चीकू। क्या बोला कि अम्लसाद चीकू 2025 में जीआई टैग किस राज्य को मिला है? तो गुजरात को मिला है। किसको मिला है? तो गुजरात को मिला है। ठीक है, अम्लसाद जीआई टैग 2025 किसको मिला है? तो गुजरात को मिला है। यहाँ पर किसको मिला? तो अम्लसाद चीकू गुजरात के लिए मिला है। उसके बाद देखिए, नोलेन गुड़ नोलेन गुड़ संदेश। क्या बोला? नोलेन गुड़ संदेश जो कि क्या है? मिठाई है। तो इसके लिए 2025 में जीआई टैग किसको मिला? तो पश्चिम बंगाल को मिला। किसको मिला? तो पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल को मिला है। ठीक है, किसको मिला है? तो वेस्ट बंगाल को मिला है। उसके बाद बोला गया सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट। सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट के लिए किस राज्य को मिला है? तो अहमदाबाद यानी गुजरात अहमदाबाद को, यानी कि अहमदाबाद शहर को मिला है। गुजरात में अहमदाबाद शहर के लिए मिला है। अहमदाबाद शहर को मिला तो सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट के लिए। सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट के लिए किसको मिला? तो अहमदाबाद गुजरात को। अहमदाबाद गुजरात बोला गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा। क्या बोले? पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा। तो पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा के लिए 2025 में जीआई टैग किसको मिला है? तो आपको मिला है त्रिपुरा राज्य को। किसको मिला है? तो किस राज्य को मिला है? तो त्रिपुरा राज्य को मिला है पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा के लिए। पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा के लिए किसको मिला? तो त्रिपुरा को मिला है। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट में, नेक्स्ट बोला जाता है कि मिराज शहर के सितार और तानपुरा। मिराज शहर के सितार और तानपुरा, मिराज शहर के सितार और तानपुरा 2025 के लिए जीआई टैग किस राज्य को मिला है? तो वो महाराष्ट्र को मिला है। किस राज्य को मिला है? तो महाराष्ट्र को मिला है। ठीक है, मिराज शहर के सितार और तानपुरा 2025 के लिए जीआई टैग किस राज्य को मिला है? तो महाराष्ट्र के लिए मिला है। ठीक है, तो कहाँ पर किसको मिला? तो महाराष्ट्र को मिला। महाराष्ट्र को मिला है। कुंभकोणम पान का पत्ता। क्या बोला? कुंभकोणम पान का पत्ता। कुंभकोणम पान का पत्ता 2025 का जीआई टैग किस राज्य को मिला था? तमिलनाडु को मिला है। किसको मिला है? तमिलनाडु को मिला है। कुंभकोणम पान का पत्ता किस राज्य को मिला है? किस राज्य को मिला है? तमिलनाडु को मिला है। ठीक, तो 2025 में जीआई टैग किसके राज्य को मिला है? कुंभकोणम पान का पत्ता के लिए तमिलनाडु को मिला है। किसको मिला था? तमिलनाडु को मिला है। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में बोला गया कि थोलाई फूलमाला। क्या बोला? थोलाई फूलमाला के लिए 2025 में जीआई टैग भी तमिलनाडु को मिला है। किसको मिला है? तो तमिलनाडु को ही मिला है। थोलाई थोलाई फूलमाला, थोलाई फूलमाला 2025 के लिए जीआई टैग किस राज्य को मिला है? तो तमिलनाडु को मिला है। किसको मिला है? तो तमिलनाडु को मिला है। उसके बाद देखिए, तमिलनाडु को तो भाई मिला है। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, तमिलनाडु को मिला है। उसके बाद बोला गया तमिलनाडु को मिला है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, तमिलनाडु को मिला। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट में बोला गया वारंगल चपाता मिर्च। क्या बोले? वारंगल चपाता मिर्च, जिसे टमाटर मिर्च बोलते हैं। टमाटर मिर्च जिसे बोलते हैं, वारंगल चपाता मिर्च, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? टमाटर मिर्च बोलते हैं। ये तेलंगाना को, यानी 2025 में तेलंगाना को, किस तेलंगाना के लिए मिला है? किसको? तेलंगाना के लिए मिला है। तेलंगाना राज्य को मिला है वारंगल चपाता मिर्च। तो वारंगल चपाता मिर्च जो है, जिसको टमाटर मिर्च बोल रहा है, वह तेलंगाना राज्य को मिला है। किस राज्य को मिला है? तो तेलंगाना राज्य को मिला है 2025 में। 2025 में तेलंगाना राज्य को मिला है। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के घंटी को भी क्लिक कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले। और आपको किसी भी टॉपिक पर विस्तृत रूप से आपको वर्णन चाहिए, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, हम उसको आपको अच्छे से इसको डिस्क्राइब करके नेक्स्ट देंगे वीडियो में। उसके बाद देखिए क्या बोला गया नेक्स्ट में कि बिलो बैट। नेक्स्ट क्या बोला गया? बिलो बैट। बिलो बैट भाई बताइए, तो बिलो बैट जो है, बिलो बैट, ये जो उत्पाद है, इसको 2025 में जीआई टैग किस राज्य को मिला, यानी केंद्र शासित प्रदेश को मिला है। इसमें क्या है? केंद्र शासित प्रदेश को दिया गया, तो जम्मू कश्मीर को दिया गया।
किसको? तो जम्मू कश्मीर को दिया गया है, ठीक है। विलो बैट जम्मू कश्मीर को दिया गया है, ठीक है। जम्मू कश्मीर को दिया गया है। उसके बाद देखिए बनारसी शहनाई, बताइए बनारसी शहनाई होता है और एक बनारसी साड़ी भी होता है। ये सुने हैं बनारसी शहनाई? यहाँ पर बनारसी शहनाई की अगर बात करते हैं तो बनारसी शहनाई के लिए किसको दिया गया है? तो बनारस को दिया गया है। बनारसी शहनाई के लिए किसको मिला है? तो बनारस को मिला है, ठीक है। बनारस को मिला है। उसके बाद देखिए घर चोला साड़ी, ये क्या बोला है कि घर चोला साड़ी जिसे पारंपरिक हस्तशिल्प से कहा जाता है। पारंपरिक हस्तशिल्प है ये घर चोला साड़ी। तो ये किस राज्य को मिला है जीआई टैग? तो गुजरात राज्य को मिला है। किस राज्य को मिला है? गुजरात। और ये है क्या? 2024 का है। ये देखिए 25 का है तो आप तो बता दिए आपको, यहाँ तक बनारसी सनाई। तो अब उसके बाद 24 में आते हैं, जितना भी आपको 24 में आएगा, ठीक है। उसके बाद तो घर चोला साड़ी, ये घर चोला साड़ी यानी कि पारंपरिक हस्तशिल्प 2024 गुजरात को मिला है। किसको मिला है? तो गुजरात को मिला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद पश्मीना ऊन, क्या बोले? तो पश्मीना ऊन, बताइए पश्मीना ऊन के लिए 2024 में किसको मिला है? तो लद्दाख को मिला है। किस राज्य को मिला है? तो लद्दाख को मिला है, ठीक है। लद्दाख को मिला है पश्मीना ऊन 2024 में, लद्दाख को मिला है। पश्मीना ऊन 2024 के है, लद्दाख को मिला है। लद्दाख को दिया गया है, लद्दाख को। उसके बाद देखिए अजरक प्रिंट, क्या बोला कि अजरक प्रिंट अंबाजी व्हाइट मार्बल, अजरक प्रिंट अंबाजी व्हाइट मार्बल, अजरक प्रिंट अंबाजी व्हाइट मार्बल 2024 के लिए किस राज्य को दिया? गुजरात को दिया। किस राज्य को दिया गया? गुजरात को दिया गया है। कहाँ किसको दिया? गुजरात को दिया गया था। अजरक प्रिंट अंबाजी व्हाइट मार्बल 2024 गुजरात को मिला है। गुजरात को मिला है, ठीक है। गुजरात को मिला है। सांझी क्राफ्ट, क्या बोला? सांझी क्राफ्ट मथुरा, क्या बोले? सांझी क्राफ्ट मथुरा। सांझी क्राफ्ट मथुरा के लिए, ये सब सांझी क्राफ्ट मथुरा के लिए 24 उत्तर प्रदेश को दिया गया है। सांझी क्राफ्ट मथुरा के लिए किसको? उत्तर प्रदेश को दिया गया है। सांझी क्राफ्ट मथुरा के लिए उत्तर प्रदेश को दिया गया है, ठीक है। सांझी क्राफ्ट मथुरा के लिए किस राज्य को जीआई टैग मिला है? तो उत्तर प्रदेश को। सांझी मथुरा कहाँ पे? उत्तर मथुरा के उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश को दिया गया है, ठीक है। सांझी क्राफ्ट। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया? बांसुरी, बांसुरी जिसे पीलीभीत कहते हैं। बांसुरी जिसे क्या बोलते हैं? पीलीभीत बोलते हैं। बांसुरी जिसे पीलीभीत बोला जाता है। ये जो उत्पाद है इसके लिए जीआई टैग 2024 में किस राज्य को दिया गया था? तो ये उत्तर प्रदेश को दिया गया था। किसको दिया गया था? उत्तर प्रदेश को दिया गया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश को दिया गया था। आप लोग नोट्स बना लीजिए और नोट्स को लेकर बनाकर रिवाइज कर लीजिए, और आपको नेक्स्ट डे आपको क्वेश्चन के रूप में आपको इसका पूरी अच्छे से आपको दिया जाएगा। लगभग 80 प्लस क्वेश्चन आपको देंगे। इसमें से क्या है? किस राज्य को मिला है, कौन सा जीआई टैग, ठीक है। किस राज्य को कौन सा जीआई टैग मिला है, ये बात आपको दे। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट बोला गया गोंड पेंटिंग, कौन सा है? गोंड पेंटिंग। तो गोंड पेंटिंग के लिए किस राज्य को जीआई टैग मिला? तो मध्य प्रदेश। गोंड पेंटिंग कहाँ का जीआई टैग है? तो मध्य प्रदेश को। किसको मिला है गोंड पेंटिंग के लिए? तो मध्य प्रदेश को, एमपी को मिला है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए रतलाम रियावन लहसुन, क्या बोले? कि रतलाम रियावन लहसुन 2024 में जीआई टैग एमपी मध्य प्रदेश को ही मिला है। किसको मिला है? तो मध्य प्रदेश को ही मिला है, एमपी को, ठीक है। मध्य प्रदेश एमपी को ही मिला है। उसके बाद बात करते हैं तिरंगा बर्फी। नेक्स्ट में क्या बोला है? तिरंगा बर्फी, बताइए तिरंगा बर्फी जो कि कहाँ पर? वाराणसी में। तो बताइए इसके लिए जीआई टैग किसको मिला है? तो उत्तर प्रदेश को मिला है। किसको मिला है? उत्तर प्रदेश को। वाराणसी उत्तर प्रदेश, ठीक है। वाराणसी कहाँ? उत्तर प्रदेश। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट की बात करते हैं माजुली मुखौटे एवं पांडुलिपि पेंटिंग, बताइए माजुली मुखौटे एवं पांडुलिपि पेंटिंग किसको मिला है? असम को मिला है। किसको मिला? असम को मिला है, ठीक है। माजुली मुखौटे एवं पांडुलिपि पेंटिंग किसको मिला? असम को मिला है। किसको मिला है? तो असम को मिला है। माजुली मुखौटे एवं पांडुलिपि पेंटिंग असम को मिला है। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए आदिवासी पोशाक रीसा, क्या बोले? कि आदिवासी पोशाक रीसा के लिए जीआई टैग त्रिपुरा राज्य को मिला है। किसको मिला है? त्रिपुरा राज्य को मिला है। किसको मिला? तो त्रिपुरा राज्य को। ध्यान दीजिए आदिवासी पोशाक रीसा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, स्टार मान कर लीजिए, ठीक है।
ये आदिवासी पोशाक रीसा के लिए 2024 के त्रिपुरा को मिला। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट बोला गया माता बारी पेड़ा, क्या बोले माता बारी पेड़ा। बताइए माता बारी पेड़ा 2024 किस राज्य को मिला? त्रिपुरा को मिला। किसको मिला? तो त्रिपुरा को मिला है माता बारी पेड़ा। माता बारी पेड़ा किसको मिला है? तो त्रिपुरा को मिला है। ठीक है, माता बारी पेड़ा किसको मिला? तो त्रिपुरा को मिला। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट बोला गया सिल्वर फिलिग्री, फिलिग्री यानी कि चांदी तारकासी, चांदी तरकासी बोला गया, यानी सिल्वर फिलिग्री चांदी तरकासी के लिए किस राज्य को जीआई टैग मिला? उड़ीसा को मिला है। किस राज्य को मिला है? तो उड़ीसा को मिला है। ठीक है, कि किस राज्य को मिला? तो उड़ीसा को मिला है। उड़ीसा को मिला है। किस राज्य को मिला है? तो उड़ीसा को मिला है। बताइए सिल्वर फिलिग्री या चांदी तारकासी, तारकसी, सिल्वर फिलिग्री या चांदी तरकासी, तारकसी 24 में भी यानी उड़ीसा को मिला है। किसको मिला है? तो उड़ीसा राज्य को मिला है। और उसके बाद नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट बोलता है कि ढेंकनाल माझी, जो कि क्या मिठाई है, ढेंकनाल माझी ये क्या है कि मिठाई है। यह इसके लिए 2024 में जीआई टैग दिया गया था और किस राज्य को मिला था? वह उड़ीसा को मिला था। किसको मिला था? तो उड़ीसा को मिला था। किसको? उड़ीसा को मिला था। ठीक, आते हैं नेक्स्ट नंबर नरसापुर, क्या बोले नरसापुर क्रोशिया, क्रोशिया, क्रोशिया लेस शिल्प, नरसापुर क्रोशिया लेस शिल्प आंध्र प्रदेश को जीआई टैग मिला है। इसके लिए किसके राज्य को मिला है? आंध्र प्रदेश को जीआई टैग मिला है। नरसापुर क्रोशिया लेस शिल्प, नरसापुर क्रोशिया लेस शिल्प के लिए किस राज्य को जीआई टैग मिला? तो आपको आंध्र प्रदेश को दिया गया है। आपके राज्य आंध्र प्रदेश को दिया गया है। इतना क्लियर सभी को? चलिए आते हैं नेक्स्ट नंबर में। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का क्या होता है कि मोनपा हैंडमेड कागज, क्या बोले मोडपा हैंडमेड कागज और वांचो शिल्प, मोडपा हैंडमेड कागज और वांचो शिल्प 2024 के लिए जीआई टैग किसको मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश को मिला है। किसको मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश को दिया गया है। किसको? अरुणाचल प्रदेश को दिया गया है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को दिया गया है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट बोलता है कि आदि अपोंग, क्या बोले कि आदि अपोंग गैलो वस्त्र मारुआ अपो, आदि अपोंग गैलो वस्त्र मारुआ अपो के लिए अरुणाचल प्रदेश को जीआई टैग मिला है। किसको मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश को जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, आदि अपोंग गैलो वस्त्र मारुआ अपो के लिए अरुणाचल प्रदेश को जीआई टैग मिला है। उसके बाद नईसी वस्त्र अंग न्यात मिलेट, नैसी वस्त्र अंग न्यात मिलेट के लिए अरुणाचल प्रदेश को जीआई टैग मिला है। किसको मिला है? अरुणाचल प्रदेश को जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश को जीआई टैग मिला है। नेसी वस्त्र अंग न्यात मिलेट किसको मिला है? अरुणाचल प्रदेश को मिला है। किसको दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश को दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश को दिया गया है। नेसी वस्त्र अंग न्यात मिलेट 2024 के अरुणाचल प्रदेश को दिया गया है। ठीक, अरुणाचल प्रदेश को क्या दिया गया है? जीआई टैग। उसके बाद देखिए कच्छी खरेक, कच्छी खरेक खजूर, कच्छी खरेक के खजूर तो जीआई टैग किसको दिया गया है? कच्छी खरेक जिसे खजूर कहते हैं, कच्छी खरेक जिसको हम लोग खजूर कहते हैं, तो उसके लिए जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है? तो गुजरात को मिला है। किसको मिला है? तो गुजरात राज्य को मिला है। किसको? तो गुजरात राज्य को मिला है। चलिए आते हैं नेक्स्ट नंबर पर। अब देखिए नेक्स्ट नंबर में क्या बोला गया? बेसन के लड्डू जिसे हनुमान गढ़ी बोलते हैं, क्या बोले कि बेसन के लड्डू जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हनुमान गढ़ी बोलते हैं। बेसन का लड्डू यानी जिसे हनुमान गढ़ी बोला जाता है, वो 2024 में किस राज्य को जीआई टैग मिला है? तो उत्तर प्रदेश को मिला है। किस राज्य को जीआई टैग मिला है? तो उत्तर प्रदेश को आपको दिया गया है जीआई टैग बेसन के लड्डू के लिए। आप लोग देखिए यहाँ पर करना क्या है आपको, सिर्फ सुनते रहना है। एक बार सुनिए, दो बार सुनिए, तीन बार, चार बार, पांच बार सुनिए, आपको 100% लिख कर देते हैं एकदम कि आपको याद होकर ही आप पढ़ जाइएगा। यहाँ से बिना याद किए आप जा नहीं सकते हैं। आप बस ध्यान से सुनते रहिए, कोई भी काम करते रहिए। एक बार कान में ईयरफोन डाल लीजिए, चाहे कुछ भी ऐसे भी रख लीजिए, कोई काम कर रहे थे अकेला में, चाहे जैसे भी है, आपको जैसे सुनने अच्छा लगता है तो रख लीजिए और ध्यान से सुनते रहिए। 2 बार, 3 बार, 4 बार सुनते रहिए। सॉन्ग के जगह पर सॉन्ग अगर दिनों भर सुनते हैं तो सॉन्ग क्या कीजिएगा, आधे घंटे उसमें निकाल लीजिए, सॉन्ग को आधे घंटे हटा दीजिए, आधे घंटा जब इसको सुन लीजिए। 10 मिनट की वीडियो है, आप लोग सुन लीजिए, क्लियर याद हो जाएगा। 10 मिनट में जीआई टैग आपको खत्म, 2 नंबर पक्के एग्जाम में, बल्ले बल्ले हो जाएगा आपका। ठीक है,
देखिए बेसन के लड्डू के लिए जीआई टैग उत्तर प्रदेश को मिला है, हनुमानगढ़ी जिसे कहते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट नंबर, रेड आंट चटनी, क्या बोला, रेड आंट चटनी डोंगरिया क्रोध डोंगरिया कोंध मसौल, क्या बोला, रेड आंट चटनी डोंगरिया कोंध सॉल के लिए 2024 में जीआई टैग उड़ीसा राज्य को मिला है। किसको मिला है? तो उड़ीसा राज्य को मिला है। ठीक है, उड़ीसा राज्य को मिला है। उसके बाद आते हैं लांजिया सवोरा पेंटिंग खजुरीगढ़, लांजिया सवोरा पेंटिंग खजुरीगढ़ 2024 के लिए जीआई टैग उड़ीसा को मिला है। किसको मिला है? तो उड़ीसा को मिला है। लांजिया सवोरा पेंटिंग खजुरीगढ़ के लिए जीआई टैग किसको मिला है? उड़ीसा राज्य को मिला है। किस राज्य को? तो उड़ीसा राज्य को मिला है। यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमली पाल काई चटनी, क्या बोले कि सिमली पाल काई चटनी 2024 के लिए किस राज्य को मिला है? उड़ीसा को मिला है। सिमली पाल काई चटनी 2024 के लिए किस राज्य को जीआई टैग मिला है? तो उड़ीसा को मिला है, सिमली पाल काई चटनी। उसके बाद आते हैं ढेंकनाल मगजी, क्या बोले, ढेंकनाल मगजी नयागढ़ कांति मुड़ी बैगन, ढेंकनाल मगदी ढेंकनाल मगजी नयागढ़ कांति मुड़ी बैगन, कांति मुड़ी बैगन के लिए जीआई टैग किसको मिला है? तो उड़ीसा को मिला है। किसको मिला है? तो उड़ीसा को मिला है। ठीक है, उड़ीसा को मिला है। ढेंकनाल मगजी नयागढ़ कांति मुड़ी बैगन, कांति मुड़ी बैगन 24 के लिए जीआई टैग किसको मिला? तो उड़ीसा को मिला है। उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं कादियाल साड़ी, क्या बोले, कादियाल साड़ी तांगेल साड़ी, कादियाल साड़ी और तांगेल साड़ी के लिए जीआई टैग किस राज्य को मिला? तो पश्चिम बंगाल को मिला 2024 में। किस राज्य को मिला? पश्चिम बंगाल को भी मिला 2024 में। उसके बाद आते हैं सेकंड लास्ट नंबर पर कि नेक्स्ट में देखिए, अब ये लास्ट में चल रहा है आपका, तो गारद साड़ी, क्या बोले, गारद साड़ी और कोलोनुनिया चावल, गारद साड़ी कोलोनुनिया चावल के लिए जीआई टैग किसको मिला है? पश्चिम बंगाल को मिला है। किसको मिला है? तो पश्चिम बंगाल को मिला है। गारद साड़ी कोलोनुनिया चावल, गालत साड़ी के कोलोनुनिया चावल के लिए जीआई टैग किसको मिला? तो पश्चिम बंगाल को मिला है। किसको मिला? पश्चिम बंगाल को मिला है। उसके बाद रामवन अनारदाना, क्या बोलेगा, रामवन अनारदाना के लिए जीआई टैग किसको मिला है? तो जम्मू कश्मीर को मिला है। किसको मिला? तो जम्मू कश्मीर को मिला है। रामवन अनारदाना, रामवन अनारदाना 2024 के लिए जीआई टैग किसको मिला है? तो जम्मू कश्मीर को मिला है। किसको मिला है? तो जम्मू कश्मीर को मिला है। चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आकर लेकर आते हैं इस टॉपिक का क्वेश्चन या फिर अलग भी आपको टॉपिक दिया जाएगा जैसा कि आप लोगों ने बताया गया था इस वीडियो के स्टार्टिंग में। और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन की घंटी को भी क्लिक कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे